नमस्कार, मैं हूं सुदर्शन चक्रधर। चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आप माने या न माने, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अब वोट कटवा राजनीति का भारी प्रभाव देखा जा रहा है। वैसे तो अनेक छोटे बड़े दल इस चुनाव में खड़े हैं, लेकिन वोट कटवा की भूमिका में कई दल स्पष्ट नजर आते हैं। वोट कटवा अर्थात वोट काटने वाली पार्टियां, जो खुद तो जीतती है नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में जीत की संभावना वाले प्रमुख उम्मीदवारों के वोट काटकर या खाकर उन्हें भी जीतने नहीं देती। यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके। अब महाराष्ट्र में कौन है ऐसी वोट कटवा पार्टियां, और इनमें से भी सबसे बड़ी वोट कटवा पार्टी की भूमिका में कौन है? चलिए आज के चक्रव्यूह में उसी को खोजते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 6 बड़े और प्रमुख दल 2 गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों में से किसी एक गठबंधन की सरकार बननी तय है, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी भी है जो न तो महायुति में है और न ही महाविकास आघाड़ी में। ऐसी पार्टियां अकेले दम पर मैदान में हैं और गठबंधन सरकारों के इस युग में उनका सत्तासीन होना असंभव है। जाहिर है ऐसी पार्टियां महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों के ही उम्मीदवारों को डैमेज कर रही है, और वे पार्टियां हैं राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे, प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी यानी वीवीए, और असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तिहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM अर्थात एमिम। इन दलों ने महाराष्ट्र के ज्यादातर चुनाव क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इनमें से मनसे ने 80, वंचित ने 67 और एमिम ने सिर्फ 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। जबकि वर्ष 2019 के चुनाव में एमिम ने 44 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर तत्कालीन कांग्रेस एनसीपी आघाड़ी के उम्मीदवारों का भारी नुकसान किया था। इसीलिए इन्हें वोट कटवा पार्टी कहा जाने लगा, बल्कि एमिम को तो भाजपा की बी टीम भी कहा जाता रहा। शायद यह तमगा हटाने के लिए ही एमिम ने इस बार केवल 16 उम्मीदवार महाराष्ट्र भर में मैदान में उतारे हैं। बहरहाल इन तीनों पार्टियों के 150 से अधिक उम्मीदवारों में से बमुश्किल 4-6 कैंडिडेट भी चुनकर आ गए तो बड़ी बात होगी। लेकिन सवाल है कि फिर इन्होंने इतने सारे कैंडिडेट खड़े ही क्यों किए? तो इसका सीधा जवाब यही है कि इन दलों को अपना अस्तित्व बचाए रखना है, टिकाए रखना है, और ठीक ठाक हिसाब किताब किसी बड़ी पार्टी या बड़े उम्मीदवार से जम गया तो माल भी कमाना है। इनमें से मनसे के राज ठाकरे की राजनीति कभी मराठी मुद्दे पर वार करने की रही है, तो कभी हिंदुत्व को लेकर प्रहार करने की। वे कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुला समर्थन करते हैं तो कभी तीव्र विरोध, कभी उत्तर भारतीयों पर हमले तो कभी किसी उत्तर भारतीयों को ही मनसे का महासचिव पद देकर वे सुर्खियां पाते रहे हैं। राजनीति के बड़े बड़े पंडितों का सिर चकरा देने वाली उनकी सियासत से आजकल हर कोई भौचक्का है, क्योंकि उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे का इंजन अक्सर ट्रैक बदलता रहा है। अब वही राज ठाकरे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लगभग 80 सीटों के साथ खम ठोक कर मैदान में उतरे हैं, और उनकी पार्टी मुंबई की 25 सीटों पर ताल ठोक रही है। अब सवाल है कि राज ठाकरे इस चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी में से किसका खेल बिगाड़ने वाले हैं? आखिर महाराष्ट्र में क्या है राज ठाकरे की राजनीति? यूं भी राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने बीजेपी और शिंदे गुट के खिलाफ 22 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। ऐसा करके उन्होंने महायुति के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश ही की है। दूसरी ओर वर्ली में मनसे ने संदीप देशपांडे को उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के खिलाफ मैदान में उतारा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि मनसे की तरफ से किसी भी तरह का वोट शिफ्ट हुआ तो महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों का खेल बिगड़ सकता है। हालांकि मुंबई की 25 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मनसे का निर्णय सिर्फ उद्धव ठाकरे के लिए ही नहीं, बल्कि भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि अभी भाजपा और शिंदे की पार्टी का इन सीटों पर सामूहिक रूप से कब्जा है। वैसे तो मनसे भाजपा समर्थक है, लेकिन उसने कुछ सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ भी एक खास रणनीति के तहत ही उम्मीदवार उतारे हैं। कुल मिलाकर भाजपा और मनसे की रणनीति एक ही लग रही है, या फिर वे एक ही सिक्के के 2 पहलू लगते हैं। बता दें कि भाजपा मुंबई में 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शिंदे सेना
16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मनसे ने इनमें से 22 सीटों पर भाजपा और शिंदे सेना के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे चुनावी लड़ाई तेज हो गई है, क्योंकि वोटों का संभावित विभाजन सिर्फ महाआघाड़ी यानी उद्धव कांग्रेस और एनसीपी शरद का ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि मनसे सत्तारूढ़ महायुति के दलों के वोट शेयर में भी सेंध लगाएगी। दरअसल मुंबई के माहिम और वर्ली निर्वाचन क्षेत्रों का मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। माहिम क्षेत्र तो इसलिए भी जंग का मैदान बन गया है क्योंकि यहाँ मनसे के युवा नेता और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे शिंदे सेना महायुति के सदा सरवणकर को चुनौती दे रहे हैं। इसीलिए माहिम सीट 3 तरफा मुकाबले का मंच बन गई है। मजा यह कि इस सीट पर भाजपा अमित ठाकरे का समर्थन कर रही है, जबकि गठबंधन धर्म के नाते उसे शिंदे की पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए था। लेकिन भाजपा और राज ठाकरे के बीच हुई किसी खास सीक्रेट डील के कारण ऐसा हो रहा है। इसीलिए हम अब आप पर छोड़ते हैं कि इनमें से कौन होगा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा वोट कटवा और कौन बनेगा सबसे बड़ा खिलाड़ी। आज के चक्रियों को यहीं देते हैं विराम। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे पर करेंगे प्रोग्राम। सबको प्रणाम।